हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 12 ट्रायंगल्स की वर्कशीट 3। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट को कराने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ। अब आपके पास एक्सटीरियर एंगल वाला क्वेश्चन आ गया है। एक्सटीरियर एंगल वाला क्वेश्चन आ गया है। देखो, ये आपका है ट्रायंगल, ओके, ए बी सी, ठीक है। इंटीरियर एंगल कौन सा होता है? जो ट्रायंगल के अंदर बनते हैं। इंटीरियर कौन से हो गए आपके? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब एक्सटीरियर, अब आपके बारे में एक्सटीरियर पूछेगा। एक्सटीरियर यानी जो बाहर बन रहे हैं। बाहर कैसे बनेंगे? मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूंगी, इसको मैं दे दूंगी डी, ठीक है। अब जो ट्रायंगल के बाहर बनेगा ये वाला एंगल, इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर। तो आपका एक्सटीरियर कौन सा हो गया? एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी। एक्सटीरियर में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एंगल ए सी डी। अगर आप एंगल सी लिख दोगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप इंटीरियर की बात कर रहे हो कि एक्सटीरियर की बात कर रहे हो। तो आपको एक्सटीरियर एंगल में क्या करना होगा? आपको पूरा लिखना होगा एंगल ए सी डी, ताकि मैं देखिए एंगल ए सी डी ऐसे, यानी कि एक्सटीरियर हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया? जो ट्रायंगल के बाहर बनते हैं। अगर मैं इस लाइन को भी बढ़ा देती हूँ, यहाँ पे बन रहा है हमारा ट्रायंगल, तो हो जाएगा एंगल ए बी ई, ठीक है। एंगल ए बी ई, या आप याद रखने होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल जैसे बनते हैं, ठीक है। अब सेकेंड है हमारा, मैं एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने आपको बताया एक है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल के बारे में। एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, ए सी डी, ठीक है। एंगल ए सी डी। अब है हमारे पास, ये तो फर्स्टली हो गया, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। एक होता है हमारे पास इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है? आप सी देख रहे हो, सी पे आपके दो एंगल बन रहे हैं, एक इंटीरियर बन रहा है और एक एक्सटीरियर बन रहा है। तो आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछेगा तो आपका बाहर वाला हो जाएगा। अब आपसे इंटीरियर पूछ रहा है, आपको दो देखना है, दो वाले में जहाँ पे भी दो बन रहे हैं आपको वो पकड़ना है, सी है, सी है। अब आपको इंटीरियर में सी को बताना होगा, तो एंगल ए सी बी, तो क्या हो जाएगा आपका? एंगल ए सी बी, ये हो गया आपका इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। अब आपके पास इंटीरियर, अब थर्ड है आपके पास इंटीरियर अपोजिट एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है, बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है, ठीक है। इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये आपका इंटीरियर के बारे में बात कर ली। अब इसका इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? ए और बी। क्या आपका? एंगल ए और एंगल बी, ये आप याद रखना, ठीक है। एक तरह से वर्कशीट को कराने से पहले मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि इस वर्कशीट में क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये दो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। एक तो मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल के बारे में अकेले से बताया कि आप अगर बाहर बन रहा है तो हम इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल के साथ दो चीज़ें और बताई। इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, जो एक्सटीरियर के साथ ही जुड़ा हुआ उसके साथ बन रहा है उसको हम इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, और जो उसकी एडजेसेंट वाले के अपोजिट जो एंगल है उसको हम इंटीरियर अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ए और बी हो गया, ओके। अब हम वर्कशीट 3 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी वर्कशीट 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नेम ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इन द गिवन ट्रायंगल। आपको एक ट्रायंगल गिवन है, इसके अंदर आपको एक्सटीरियर एंगल्स पूछ रहा है कि मतलब जो बाहर ट्रायंगल के जो बाहर हमारे एंगल्स बने हुए हैं हमें उनके नाम बताने हैं। देखो, जो ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा क्या हो गया? ट्रायंगल है। इसके अंदर जो एंगल बने हैं, इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बने हैं उनको हम इंटीरियर बोलते हैं। और जो ट्रायंगल के बाहर, जो ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है इसके बाहर जो एंगल्स बने हैं उनको हम एक्सटीरियर बोलते हैं। तो इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए हमारे? कौन कौन से बाहर बने हुए हैं? एंगल 4, एक तो एंगल 4 बना हुआ है हमारा बाहर, एंगल 5 बना हुआ है और एंगल 6 बना हुआ है। तो आप आंसर में सिंपल लिख दोगे एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ऐसे, ओके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। जो हमें टेबल गिवन है ये इसको हमें पूरा करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटीरियर एंगल हमें इसमें बताने हैं, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बताने हैं और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसको मैंने यहाँ पे नोटबुक में सेम ऐसे उतार लिया है। तो यहाँ पे आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है। मैंने आपको बताया एक्सटीरियर मतलब जो ट्रायंगल के बाहर एंगल बन रहा है उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो जो ट्रायंगल के अंदर हमारा ट्रायंगल है, पी क्यू आर हमारा ट्रायंगल है, इसके अंदर जो एंगल बनते हैं, ट्रायंगल के अंदर जो बन रहे हैं, अंदर है ना ये, तो उसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। लेकिन एक बाहर भी बन रहा है, जब देखो हमने इस लाइन रेज कर दी, आगे इसको बढ़ा दिया, क्यू आर को आगे बढ़ा दिया हमने एस तक, तो यहाँ पे भी एक हमारा एंगल बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा एंगल बन गया, तो ये मतलब एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये वाला ट्रायंगल के बाहर बन गया ना ये एंगल, तो इसको हम बोलेंगे एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस, समझे। उसके बाद है इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, मतलब कि जो हमारे अंदर बन रहे हैं। अंदर कौन सा बन रहा है? अंदर बन रहा है हमारा पी आर क्यू। एक्स्ट्रा एंगल मतलब कि जो बाहर बन रहे हैं। देखो, आर पे दो एंगल बन रहे हैं हमारा, एक तो अंदर बन रहा है एक बाहर बन रहा है, तो आपको आर से याद रखना है। इंटीरियर में आप करोगे अंदर आर से देखोगे,
तो अंदर हमारा मतलब बीच में हमारा आर आना चाहिए, आर एंगल, तो ये हो जाएगा हमारा पी आर क्यू, पी आर क्यू। एक्सटेरियर में क्या हो जाएगा, बाहर जो बन रहा है एंगल पी आर एस, और जो अंदर बन रहा है पी आर क्यू, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे। उसके बाद है इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी हमारे यहाँ पे हमने एंगल हमने यहाँ पे लिख दिया इंटीरियर एडजेसेंट एंगल में पी आर क्यू। इसके आर के अपोजिट कौन कौन से एंगल है, पी एंगल पी है और एंगल क्यू है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल पी और एंगल क्यू। फिर हमारा बी है, बी को देखो तब और अच्छे समझ में आए, एक्सटर्नल एंगल कौन सा बन रहा है, जो बाहर बाहर बन रहा है, बाहर बन रहा है हमारा ये, तो आप लिख दोगे एंगल वाई जेड वी। फिर इंटीरियर, दो हमारे बनते हैं एंगल, एक मतलब आपको देखना है कि हमारे दो बन रहे हैं, एक तो अंदर बन रहा है जेड पर, एक बाहर बन रहा है। अब हम लिखेंगे अंदर वाला, तो अंदर हो जाएगा एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। और फिर इसके अपोजिट कौन कौन से एंगल बन रहा है, एक्स और वाई, तो एंगल एक्स और एंगल वाई। अब हमारा थर्ड है एक्सटीरियर एंगल, कौन सा होगा, ये वाला, तो सी ए डी, एंगल सी ए डी। फिर एंगल इंटीरियर एडजेसेंट, इसके अंदर ये वाला बन रहा है, तो आप लिख दो सी ए बी, सी ए बी या बी ए से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है इंटीरियर, इसके अपोजिट कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल सी और एंगल बी, तो एंगल बी और एंगल सी। आई होप आपके वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। डायरेक्ट टफनेस में आपको थोड़ा माइंड लगाना है अपना कि एक्सटीरियर एंगल बाहर कौन सा एंगल बन रहा है, पी आर एस बन रहा है। फिर आर से हमारे दो एंगल बन रहे हैं, हमने एक तो हमारे से बाहर वाला पूछ लिया, तो हमें अंदर वाला बताना है आर का, तो पी आर क्यू, ऐसे आपको याद माइंड से आपको देखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट द फिगर एंड कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। हमें फिगर को देखना है, वाली फिगर को देखना है, और अपने जो स्टेटमेंट्स हैं इनको हमें पूरा करना है, ठीक है। आपकी फिगर है, देख लो इसको बहुत अच्छे से। तो देखो यहाँ पूछ रहा है इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल आपको बताना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल 5, एंगल 5, एक्सटीरियर एंगल है आपका 5, एक्सटीरियर एंगल ये रहा आपका 5, इसके अंदर कौन सा है एंगल 1, फिर इसका एंगल 1 का अपोजिट इंटीरियर, इंटीरियर बताना है आपको, इंटीरियर इन दोनों के अपोजिट कौन सा हो गया 2 और 3, एंगल 2 और 3, तब आप लिख दोगे एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि आपको इंटीरियर बताना है, इंटीरियर अपोजिट एंगल बताना है जो एक्सटीरियर एंगल 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे एंगल 5 है, इसके ये तो एक्सटीरियर है, आपको इंटीरियर बताना है अपोजिट एंगल, तो ये आपके दो हो जाएंगे, यहाँ पे 1 हुआ तो 1 तो इसका आपका इंटीरियर एडजेसेंट एंगल हो गया, फिर इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा 2 और 3। फिर है इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 6 इज, अब आपको इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बताना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 6, एंगल 6 का इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कौन सा हो जाएगा एंगल 2, कौन सा हो जाएगा एंगल 2, इसके एकदम ये 2, इसके अपोजिट अगर पूछता इंटीरियर अपोजिट एंगल तो 1 और 3। उसके बाद है द एक्सटीरियर एंगल एट द वर्टेक्स आर इज, वर्टेक्स आर हमारी ये रही, एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है 4, एक्सटीरियर ये तो इंटीरियर हो गया आर का, ये एक्सटीरियर हो गया आर का, तो आपको बताना है ये वाला एक्सटीरियर, तो एंगल 4। फिर उसके बाद है द इंटीरियर अपोजिट एंगल, अब आपको अपोजिट इंटीरियर अंदर के बताने 1 2 3 में से कोई भी एक है, आपको इनमें से बताना है द इंटीरियर अपोजिट एंगल कोरेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल 6, एंगल 6 ये रहा, इसके इंटीरियर बताने, इंटीरियर अपोजिट कौन सा है, इसके अपोजिट कौन कौन से हैं 1 और 3, एंगल 1 और एंगल 3। उसके बाद है इंटीरियर एडजेसेंट एंगल आपको बताना है जो कोरेस्पॉन्डिंग है टू द एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स पी, वर्टेक्स पी के इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कौन सा है वर्टेक्स पी पे, एंगल 1, तो एंगल 1 इन अंदर, अगर बाहर पूछता तो बाहर जाता, ठीक है। आई होप आपके वाली वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।